तो एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो सकती है? कितना टाइम आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए? साथ ही में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा? क्या यहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ता है या फिर नहीं? तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना ताकि आपको क्लैरिटी मिले एंड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में जो है वो ना रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप भी एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपको भी एक अच्छा परसेंटाइल जो है वो मिले, तो देन आप एनरोल कर सकते हो गाइस हमारे एमबीए सीईटी ऑनलाइन बैच में, जिसमें आपको 200 प्लस आवर्स के जो लाइव लेक्चर्स है वो मिलेंगे। एंड लाइव लेक्चर्स की खासियत होती है कि यहाँ पे आपको जो है वो लाइव पढ़ने मिलता है, साथ ही में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आप जो है वो डायरेक्टली पूछ पाओगे, तो आपके डाउट जो है वो नहीं रहेंगे। साथ ही में इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी, तो कुछ भी अगर आप मिस करते हो तो कभी भी आप जो है वो उसे देख सकते हो। साथ ही में जब भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे गाइस आपको पढ़ाए जाएंगे तो उससे प्रॉपर आपको यहाँ पे जो नोट्स है वो भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं, उसके क्या शॉर्टकट्स है, वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा। साथ ही में जब भी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है वो पढ़ाई जाएगी एंड बताया जाएगा कि कैसे उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप कम टाइम में जो है वो सॉल्व कर सकते हो, तो इससे आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प होगी। साथ ही में यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो है वो मिलेगा, तो कोई भी टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है तो वो सब भी आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। साथ ही में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो आएगा। साथ ही में सीईटी में टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, ये सब कुछ भी यहाँ पे आपको जो है वो बताया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी बैच है गाइस, एंड इससे आप जो है वो अपने दोनों चांसेस के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज इस साल एमबीए सीईटी की एग्जामिनेशन 2 बार होने वाली है, तो दोनों के लिए गाइस आप इस बैच में जो है वो प्रिपेयर कर पाओगे एंड एक्चुअल एग्जामिनेशन का फील भी यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एंड आप भी चाहते हो कि आपको भी अच्छा परसेंटाइल मिले, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में अभी अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे अप्लाई कूपन्स में मेरा कूपन आप यूज़ कर सकते हो, जो कि है KNSK, एंड इससे गाइज आपको 5000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा एंड अंडर 10,000 रुपीज़ में आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिससे आपका प्रिपरेशन भी होगा, साथ ही में आपको पता भी रहेगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में जो है वो आ सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कब तक हमारी एमबीए सीईटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो अभी गाइज जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एग्जामिनेशन डेट्स है वो रिलीज़ हो चुकी है एंड इन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो बताई है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसके आसपास जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एमबीए सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जो है वो 6 अप्रैल से लेके तो 8 अप्रैल के बीच में जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट ईयर का अगर मैं बताऊँ तो 2025 में, मतलब इसी ईयर अभी खत्म होने पे आ गया है, 2025 में एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अप्रैल को जो है वो कंडक्ट की गई थी। तो अप्रैल के एकदम स्टार्ट में जो एग्जामिनेशन है वो हुई थी एंड इस साल भी जो एग्जामिनेशन की डेट्स है वो उसके आसपास ही है, बस 2-3 दिन थोड़ा लेट हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे गाइज हमें ये समझ में आता है कि लास्ट ईयर जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसी के आसपास इस साल भी जो है वो होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन की डेट्स जो है वो ऑलमोस्ट हमें जो है वो पास पास जो है वो देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 27 दिसंबर के आसपास जो है वो स्टार्ट हुआ था एंड टोटल आपको जो है वो ऑलमोस्ट 1-2 महीने का जो टाइम है वो मिला था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड इस साल भी गाइज मैक्सिमम चांसेस है कि जो एमबीए सीईटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड अगर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में अपडेट नहीं आएगा तो 110% फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है वो अपडेट आना चाहिए, बिकॉज इससे ज़्यादा लेट जो है वो कभी नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, उसमें अपडेट आ गया तो वैसे मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा कि किस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म भरना है। तो फॉर्म कैसे भरना है उसका टेंशन जो है वो मत लेना, मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, बट दिसंबर में ही जो है वो मैक्सिमम चांसेस जो है वो लग रहे हैं। ठीक है, साथ ही में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अच्छा खासा टाइम जो है वो दिया जाता है, तो टेंशन मत लेना कि मेरे से छूट जाएगा, बिकॉज आपको टाइम पे अपडेट मिल जाएगा। साथ ही में इस बार 2 अटेम्प्ट होने वाला है, तो दूसरा अटेम्प्ट इन्होंने बोला है कि थोड़ा लेट हम मई में जो है वो कंडक्ट करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़े चेंजेस जो है वो आ सकता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको दोनों अटेम्प्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना है या फिर सिंगल अटेम्प्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना है। तो वो जैसे ही ऑप्शंस आ जाएंगे तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने लास्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाया था सेम टू सेम बना दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे एंड क्या क्या आपको जो है वो रेडी रखना है। तो देखो, एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है इसमें आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं लगेंगे, आपको बस पूछा जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपके पास है या फिर नहीं है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है कि आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट हो या फिर नहीं, क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है वो बस येस एंड नो में जो आंसर है वो करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आपको जो कास्ट है वो भी पूछी जाती है। कास्ट आपको इसलिए पूछी जाएगी बिकॉज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे आपको फीस पे करना पड़ता है। एग्जाम फॉर्म का कुछ फीस होता है। अब जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको 800 रुपये या फिर 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ता है एज अ एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी। एंड जो ओपन से होते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको जो है वो 1200 से 1000 रुपये के आसपास जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बार कितने पैसे रहेंगे? कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 800 से 1000 रुपये के बीच में फ़ीस रहती है एंड जो जनरल में आते हैं उनको 1200 से 1000 रुपये के आसपास रहेगा। जब वो ये रिलीज़ हो जाएगा वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो कास्ट के बारे में जो है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको जो है वो बताना पड़ता है। बट यहाँ पे कोई भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। बट मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप महाराष्ट्र से हो एंड आपका कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर लो। आप 99 लेने के बावजूद भी JBIMS में नहीं जा पाओगे अगर आप कास्ट वैलिडिटी वगैरह नहीं बनाते हो तो, बिकॉज वहाँ पे एकदम माइन्यूट परसेंटाइल का डिफरेंस आता है एंड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो फिर आप जनरल में कन्वर्ट हो जाते हो, जिससे कट ऑफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अभी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर दो। बट ये रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको जो है वो नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको लगता है बस एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप जो है वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है वो अपलोड कर सकते हो। पासपोर्ट होगा तो वो भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आधार कार्ड करते हैं, तो आप आधार कार्ड वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। साथ ही में आपको एक फ़ोटो विद सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो है वो अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो दो चीज़ें लगेगी, एक है आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी है वो, एंड एक है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो ये दो ही चीज़ आपको जो है वो लगने वाली है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम। बाकी जो चीज़ है वो बस आपको पूछी जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जो है वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में इस बार 2 अटेम्प्ट रहेगी एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन की फ़ीस में भी आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। अगर आप एक ही अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करते हो तो फिर हो सकता है कि फ़ीस जो है वो 1000 से 1200 रुपये के बीच में जो है वो रहे। वही अगर आप दोनों अटेम्प्ट के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर यहाँ पे आपको फ़ीस जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। हो सकता है 2000 के आसपास भी यहाँ पे जो है वो पे करना पड़े, या फिर CET सेल अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह देती है कि 2 अटेम्प्ट करोगे तो 1500 में हो जाएगा, ऐसा कुछ, तो वो भी हो सकता है। बट हाँ, इस साल जो फ़ीस है वो बढ़ जाएगी बिकॉज 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी एंड आपके पास ऑप्शन रहेगा। साथ ही में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको सेंटर्स भी जो है वो चूज़ करना पड़ता है कि आपको एग्जामिनेशन जो है वो कौन से सेंटर में देना है। एंड गलती से अगर आपने सेंटर गलत चूज़ कर लिया तो आपकी एग्जामिनेशन होगी कहीं और एंड आप रहोगे कहीं और, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या मिस्टेक नहीं करना है। वो अगर आप देखोगे तो कोई भी नेट कैफ़े या फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो एंड अपडेट्स आते ही आपको टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो होप सो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ और डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रॉपरली बताई जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आप बैच में भी एनरोल कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बैच है एंड इससे आपका प्रिपरेशन में भी हेल्प होगा एंड एक्चुअल में चांसेस आपके बढ़ेंगे और अच्छा स्कोर करने के। एंड हमने गाइस काफ़ी सारे टीचिंग के भी लेक्चर्स जो है वो डाले हैं, हम बस बोलते नहीं कि हम अच्छा पढ़ाएंगे। आप देख सकते हो डेमो लेक्चर्स, वहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है टीचिंग तो देन आप जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।